मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के अंदर में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो कोर्स लॉन्च किया है उसका ये छठा वीडियो होने वाला है। यानी कि इस वीडियो का नाम है पार्ट 6 म्यूचुअल फंड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टी कैप के अंदर में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, फ्लेक्सी कैप के अंदर में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, दोनों के अंदर में आपको क्या क्या चीजें डिफरेंस देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं यहाँ पे आपको दोनों के बारे में तीन तीन फंड भी सजेशन करूंगा जो आज तक के सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वो सभी फंड्स आपको 10 साल पुराना फंड्स देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम दोनों को देखते हैं कि दोनों के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, दोनों में हमें क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है और रिटर्न्स में कैसा देखने को मिलता है। आपको व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि ये पार्ट 6 वीडियो है। यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टी कैप फंड और यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लेक्सी कैप फंड। अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, मल्टी कैप फंड यानी कि मल्टीपल जगहों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी ने यहाँ पे जो होल्डिंग्स के बारे में इसका लिखा है वो कहा है कि इक्विटी के अंदर में कम से कम 75% जो है वो होल्डिंग्स होनी चाहिए। और इसके अंदर में और भी चीजों को उसने बताया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक। वहां पे हमने पढ़ा है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन तरीके के हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेबी ने ये कहा है कि मल्टी कैप के अंदर में आपको मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है। बात अगर की जाए लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप के अंदर में सेबी के द्वारा कहना यह है कि कम से कम आपको जो मिनिमम परसेंटेज है वो 25%, तो आपको पैसे को लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर में भी आपको कम से कम यहाँ पे 25% जो है वो रखना पड़ेगा। जो फंड मैनेजर है उसको इतना रख के ही काम करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप के अंदर में भी यहाँ पे फंड मैनेजर को 25% की होल्डिंग जो है वो स्मॉल कैप के अंदर में रखना पड़ेगा। यानी कि टोटल इक्विटी के अंदर में उसको 75% पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है मल्टी कैप के अंदर में। तो 25 25 25 जो है वो हमारा 75 हो जाता है। इन तीनों जगहों पे उसको 25 25% इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है वो 25% पैसा जो है वो बच रहा है। तो इस 25% पैसा को वो क्या करेगा। देखिए, इस 25% पैसे के ऊपर जो है वो फंड मैनेजर का पूरा हक है। वो चाहे तो इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो चाहे तो इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो चाहे तो यहाँ पे कर सकता है। यानी कि 25% पैसा फंड मैनेजर के हाथ में, वो जहां उसको अच्छा लगे वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मल्टी कैप के अंदर में कुछ इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। फंड मैनेजर चाहेगा तो 50% स्मॉल कैप के अंदर में भी रख सकता है क्योंकि 25% उसके पास एक्स्ट्रा है। चाहे तो वो यहाँ पे भी कर सकता है 30%, चाहे तो वो यहाँ पे भी कर सकता है 30%, लेकिन 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मल्टी कैप के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सिबल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ हम मुर मार कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सेबी ने जो यहाँ पे कहा है वो उसने कहा है कि इक्विटी के अंदर में आपको 65% जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे इसके जैसा कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 65% का कहा गया है। तो ये भी हो सकता है कि आप लार्ज कैप के अंदर में आप चाहे तो कम से कम 65% पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर हम मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर में भी आप चाहे तो यहाँ पे 65% पैसे को मिनिमम कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो आप यहाँ पे भी अपने पैसे को 65% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे केवल इक्विटी के अंदर में 65% ही रखना है। बाकी जो बचता है हमारा 35% जो भी पैसा हमारा बचता है वो फंड मैनेजर के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि किसी फंड में फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप के अंदर में ही 65% की होल्डिंग्स रख सकता है, मिड कैप के अंदर में भी वो 65% की रख सकता है, यहाँ पे भी वो कम कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे वो 30 कर दे, यहाँ पे भी वो 30 कर दे, यहाँ पे वो 5 कर दे, ये भी हो सकता है। और 35% उसके पास है, वो चाहे तो इक्विटी के अंदर में इस 35% को इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। तो कुछ इस तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में आपको परफॉर्मेंस, आपका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे तीन तीन कौन से ऐसे फंड है जो हमें अच्छा रिजल्ट बना करके दिए हैं फ्यूचर में और वो अच्छा रिजल्ट हमें बना करके दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो भी फंड्स बताऊंगा वो सभी 10 साल पुराने फंड्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका एक विश्वास जनरेट हो सके। और उस फंड ने लोगों को आज से पहले से हर साल उतना का रिटर्न जो मैं अभी आपको बताऊंगा
कितना का रिटर्न बना करके दे रहा है। तो आप बस ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको तीनों फंड को मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। बात करें अगर हम यहाँ पे नंबर वन फंड की, तो नंबर वन पे जो हमें यहाँ पे फंड देखने को मिलता है वो देखने को हमें मिलता है इन्वेस्को इंडिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाइएगा, इन्वेस्को इंडिया। इस फंड की अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करें, तो इस फंड ने जो ऑल ओवर लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 19.29% का ये ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। और रिस्क की जहां पे बात है, तो ये आप देखिए कि आपका पैसा जो वो तीनों कैटेगरीज के अंदर में गया है। तो यहाँ पे आपको तो हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वेरी हाई रिस्क आपको नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई रिस्क हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर फंड की, तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे फंड देखने को मिलता है वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ। तो यहाँ पे भी मैं उस चीज को लिख देता हूँ, महिंद्रा मैन्युलाइफ। सभी में मल्टी कैप फंड लगेंगे, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, यहाँ मैं केवल नाम लिख दे रहा हूँ। तो ये फंड है, इस फंड ने जो ऑल ओवर रिटर्न्स लोगों को बना करके दिए हैं वो है 20.2% का। 20.02% का जो रिटर्न्स है वो इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है फ्यूचर में। ये 10 सालों से इतना का रिटर्न्स बना करके देता आ रहा है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है, वो है क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड। तो उस चीज को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड। इस फंड ने जो लोगों को ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिए हैं, वो ऑल ओवर रिटर्न्स यहाँ पे 21.83% का, 21.83% का इस फंड ने लोगों को ऑल ओवर रिटर्न जो है वो बना करके दिए हैं। तो कुछ तीन ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें, यहाँ पे कैसा आपको रिस्क देखने को मिलता है, देखिए आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके लार्ज के अंदर में भी, मिड के अंदर में भी, स्मॉल कैप के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है ना वो एकदम हाई है, यानी कि हाई लेवल का यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज के अंदर में आपके पैसे गए हैं, तो हाई रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, कि यहाँ पे हमें कौन से तीन ऐसे फंड है जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके लोगों को दिया है। नंबर वन की अगर हम बात करें, तो नंबर वन पे जो हमें देखने को मिलता है उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कुछ इस तरीके से हमें फंड का नाम देखने को मिलता है। इसकी ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर हम बात करें, तो इस फंड ने 17% का रिटर्न्स लोगों को ऑल ओवर बना करके दिया है, यानी कि जब से ये आया है 10 साल से ये लोगों को 17% का रिटर्न्स बना करके देते आ रहा है। नंबर टू की अगर हम बात करें, तो नंबर टू पे जो हमें देखने को मिलता है वो है प्राग पारिख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नंबर टू पे जो हमें मिलता है वो है प्राग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने जो लोगों को ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है वो हमें देखने को मिलता है 20.55% का। 20.55% का ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है। फ्लेक्सी कैप के अंदर में ज्यादातर लोग जो है प्राग पारिख के अंदर में ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी होल्डिंग जो है काफी अच्छी है और आपको रिजल्ट जो है वो आपके सामने देखने को मिल ही रहा है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तीसरे नंबर पे कौन सा हमारा फंड आता है जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है। उस फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिखता हूँ, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने जो लोगों को ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है वो रिटर्न्स है 21.41% का। 21.41% का जो है ऑल ओवर रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ तीन ऐसे फंड्स है जहां पे आप फ्लेक्सी कैप के अंदर में जाना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिस्क की बात करें कि यहाँ पे हमें कैसा रिस्क देखने को मिलता है, देखिए रिस्क तो आपको यहाँ पे भी हाई रिस्क देखने को मिलता है, हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका हाई रिस्क वेरी हाई रिस्क भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पे फंड मैनेजर चाहे तो एक ही के अंदर में सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो चाहे तो स्मॉल कैप के अंदर में भी कर सकता है, मिड कैप के अंदर में भी कर सकता है, लार्ज कैप के अंदर में भी कर सकता है। अगर फंड मैनेजर अगर स्मॉल कैप के अंदर में सभी पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता है तो यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो वेरी हाई हो जाएगा। तो इस चीज को आपको देखने के लिए आपको उसके पोर्टफोलियो के अंदर में
होल्डिंग्स को देखना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ गया है। होल्डिंग्स को आप देखेंगे तो आपका जो रिस्क है वो आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। अब हम मेन चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमें रिटर्न्स है वो एवरेज रिटर्न्स हमें कितना का बनाकर यहाँ से मिल जाता है। देखिए 19% का कम का रिटर्न्स तो कोई आपको नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 19% का जो एवरेज रिटर्न्स वो आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका सालाना जो है वो लगातार आपको मिल रहा है 19% के आसपास। ये कभी 18 भी हो सकता है, कभी 17 भी हो सकता है, और ये ऊपर भी जा सकता है, ये 20 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स वो फिक्स नहीं होते हैं, वो मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। और वही अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें, एक एवरेज रिटर्न्स की, तो एवरेज हम एक कम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे 17% है ना, तो 17% ही हम लेकर चलेंगे जो सबसे कम दिया है। सबसे ज्यादा यहाँ पे 21% है, लेकिन 17% आप एवरेज मान के चलिए, क्योंकि कम तो हमें मिला है ना, इतना का तो मिला ही है। तो इतना का रिजल्ट जो है वो आप फ्यूचर में यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट जो है और ऐसा चीज हमें देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। आपको ये तीनों फंड जो है वो, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, ये 6 फंड आपको काफी हेल्पफुल साबित हुए होंगे। आप चाहे तो इसके अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इसी फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए काफी सारा रिसर्च को कर करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी आप यहाँ पे भी करेंगे तो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।